हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ प्ले यानी कि खेलों के प्रकार के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं कि प्ले, डेफिनेशन ऑफ प्ले एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले यानी कि खेलों के सिद्धांत के बारे में। तो आज बात करेंगे हम खेलों के प्रकार के बारे में। खेलों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है, सक्रिय खेल और दूसरा मनोरंजन अथवा असक्रिय खेल। सक्रिय खेल वह खेल होते हैं जिनमें बालक को आनंद स्वयं अपनी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आता है। बालक खेलों के माध्यम से आनंद पाते हैं और अधिकांशतः सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, किंतु सक्रिय खेलों को कुछ तथ्य प्रभावित करते हैं। कौन से तथ्य? जैसे सक्रिय खेलों का बालक के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। स्वस्थ बालक अधिक सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं। दुर्बल और बीमार बच्चों की तुलना में स्वस्थ बालक अधिक सक्रिय खेलों द्वारा संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि एक्टिव प्ले जो होते हैं। तो सक्रिय खेलों में साथियों की आवश्यकता पड़ती है तथा साथियों द्वारा स्वीकृति से बालक को सक्रिय खेलों से मिलने वाला आनंद प्रभावित होता है। सक्रिय खेलों के अंदर देखिए हम बच्चों खेलों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ भाग करना, छुपन छुपाई खेलना, ठीक है, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, या फिर ऐसे भी और खेल होते हैं जिनमें जो बच्चे हैं वो सक्रिय रहते हैं। सक्रिय खेलों को बालक की बुद्धिमत्ता भी प्रभावित करती है। सामान्य से अधिक एवं कम बुद्धिमान बालक उन बालकों की तुलना में कम सक्रिय खेल पसंद करते हैं जो सामान्य स्तर के आसपास होते हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में कम सक्रिय खेल पसंद करती हैं, यानी कि जो बॉयज़ होते हैं वो जो एक्टिव प्ले होते हैं वो ज़्यादा खेलते हैं। अधिकांशतः सक्रिय खेल जो होते हैं उनके उपकरणों के बिना नहीं खेले जाते हैं। जिन बच्चों के पास खेल के साधन व उपकरण कम होते हैं वे सक्रिय खेल कम खेलते हैं। बालक का वातावरण भी सक्रिय खेल के प्रभाव को प्रभावित करता है, जैसे देश है, परिस्थितियां हैं, मौसम है, खेलों के प्रकार को तय करता है। जो खेल ठंडे देश अथवा ठंडे मौसम में खेले जाते हैं वे गर्म मौसम में नहीं खेले जाते। जैसे कि देखिए बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल है क्रिकेट। जो क्रिकेट का जो गेम है वो अगर कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी सीरीज़ चलती है, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ है या वैसे भी कोई वर्ल्ड कप वगैरह होता है, तो जब वो अगर मान लीजिए ठंडे मौसम अगर वो गर्मी के मौसम में पड़ता है तो वो ऐसे देशों में खेला जाता है जहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इसको प्रभावित करती हैं। विभिन्न प्रकार के सक्रिय खेल निम्नलिखित होते हैं। अब सक्रिय खेल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि स्वतंत्र खेल। स्वतंत्र खेलों से तात्पर्य उन खेलों से है जिसमें बालक कुछ भी करने को स्वतंत्र होता है, उस पर कोई नियम की बंदिश नहीं होती है। और स्वतंत्र खेल प्राय उन बालकों में अधिक लोकप्रिय हैं जो कुछ नया करने के इच्छुक होते हैं, यानी कि जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, बच्चे पर कोई बंधन नहीं होता, कोई नियम नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र खेल कहलाते हैं। बालक अपने आरंभिक माहों में विभिन्न वस्तुओं, खिलौनों से आवाज़, रंग और स्थान संबंधी खोज करने को आतुर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के अपने जो खेल हैं, गुड्डा गुड़िया हैं, इन सब से खेलते हैं। तो ये सब भी एक तरह के स्वतंत्र खेल माने जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इमेजिनेशन प्ले जो होते हैं कि कल्पनात्मक खेल। कल्पनात्मक खेल जिसे आप नाटक भी कह सकते हैं, आमतौर पर अपने शिशु के साथ समय बिताने को मज़ेदार तरीका इससे मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे इंद्रियों को उत्तेजना मिलती है। ये कल्पनात्मक खेल उन खेलों को कह सकते हैं कि अक्सर देखा गया है कि बाल्यावस्था में बालक बहुत से ऐसे खेल खेलता है जिसमें वो बहुत से व्यक्तियों की भूमिका निभाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा इंजीनियर बन के खेल खेलता है, कोई टीचर बनता है, या फिर कोई मूवी है उसका हीरो बनता है, कोई क्रश बनना चाहता है। तो ये सब क्या होते हैं? कल्पनात्मक खेल होते हैं। खोजबीन और रचनात्मक सोच के अवसर इनमें पैदा होते हैं और जो बच्चे के बौद्धिक और भावनात्मक विकास और उसकी सामाजिक सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद मिलती है।
3 से 6 साल की अवधि के आमतौर पर नाटक से खेलों या कल्पनाशील नाटक खेलों का सुनहरा काल माना जाता है। देखिए, जो कल्पनात्मक खेल होते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो गत्ते के डब्बे हैं, छड़े हैं, डिब्बे हैं, कुछ ऐसी वस्तुओं को भी वो इकट्ठा करके रखते हैं और उनसे कुछ नया बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि थर्माकोल है, उससे झोपड़ी बनाना, चूड़ियाँ हैं, उनसे कुछ नए डिज़ाइन बनाना। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरह के बच्चा जो है अपनी सृजनात्मकता का यूज़ करता है, अपनी जो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका यूज़ करके वो नए नए कार्य करता है। और शुरुआती चरणों में बच्चों को इस काम में लगाने और बनाए रखने हेतु यथार्थवादी खेल जैसे छोटी मूर्तियाँ, रसोई के बर्तन, मेडिकल प्ले किट और बागवानी उपकरण की आवश्यकता भी होती है। देखिए, ऐसे नाटक खेलों के साथ सहज होते हैं और अवास्तविक रूप देना भी समान रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए बच्चों, ये प्रॉप जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग करते हुए, इसको रूप कर लेना, अवास्तविक रूप। उदाहरण के लिए गत्ते के डब्बे हैं, रंगीन ब्लॉक जैसी मुख्य प्रयोग वस्तुओं को शामिल करना भी अच्छा होता है। यानी कि एक तरह से कल्पनात्मक खेल में बच्चा जो है वो पुराने सामान से नई चीज़ों को बनाने का जो है अपनी सृजनात्मकता का यूज़ करता है। तो ये भी एक तरह का बच्चों के विकास में योगदान देता है। अब बात करते हैं रचनात्मक खेलों के बारे में कि रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल हैं जिनसे बालक कुछ नया सृजन करने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है। आरंभिक बाल्यकाल से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेल से काफ़ी समानता रखते हैं। देखिए, कल्पनात्मक खेल और रचनात्मक खेल काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि इसमें भी बच्चा वही अपनी जो रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अपनी सृजनात्मकता है, उसका यूज़ करके वो कई तरह के जो है वो खेल खेलने की कोशिश करता है। वस्तुओं के एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृतियाँ बनाना रचनात्मक खेल बालक खेलता है। फिर धीरे धीरे क्राफ्ट वर्क करता है, कागज़ के फूल बनाना, बर्तन बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, माला बनाना। तो ये सब क्या होता है, शायद आपने देखा भी होगा कि आजकल बाज़ार में बहुत तरह के जो लड़कियों के लिए बीड्स वाले प्ले आ रहे हैं, जैसे कि मोती आ रहे हैं, एक ज्वेलरी आर्ट आ रही है, ठीक है, कि ताकि जो लड़कियां हैं वो ज्वेलरी बनाएं उससे। और बच्चों के लिए, जैसे लड़कों के लिए, जैसे इंजीनियरिंग वाले, जैसे इलेक्ट्रिकल जो गेम आते हैं वो आते हैं, उसमें कई तरह की ब्लॉक्स होते हैं, वायर होते हैं, बल्ब होते हैं, जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए। बालिकाएं जो हैं वो गुड़िया बनाना, उससे का घर बनाना, उसके छोटे छोटे कपड़े सिलना, तो ये सब तरह के खेल वो अधिक खेलती हैं। संग्रहात्मक खेल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा जो है वो बहुत सारे सामान को कलेक्ट करता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि बाल्यावस्था में बच्चों को शौक होता है कि पत्थर के टुकड़े इकट्ठे कर लेना, सिगरेट है, माचिस की खाली डिब्बियाँ, रंगीन चौक, डाक टिकट, ये सब चीज़ें जो हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, रंगीन चित्र हैं, ये सब वो एकत्रित करता है। उसको इनका संग्रह करना अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो एक्टर एक्ट्रेस हैं जो मूवी में आते हैं, उनकी जो एक एल्बम बनाना पसंद करते हैं। एक एल्बम जो है अपने परिवारजनों की फ़ोटोज़ लेके उनकी एल्बम बनाना उनको पसंद आता है। या फिर अपनी जो एक डायरी है उस पे सारे फ्लावर्स बन चिपका कर, तो एक तरह की आर्ट गैलरी वो बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, संग्रहात्मक खेल के अंतर्गत आती हैं। संगठित खेल की बात करें तो संगठित होकर समूह में खेलने वाले खेल कहलाते हैं, जैसे कि उत्तर बाल्यकाल से बालकों में अपने प्रचलित इतने हो जाते हैं, जैसे कि खो खो खेलना, आइस पाइस खेलना, फुटबॉल, हॉकी आदि ऐसे गेम होते हैं जो संगठित रूप में खेले जाते हैं। यानी कि एक बच्चों का समूह होता है, उसे संगठित जो है वो समूह जो होता है वो संगठित खेल खेलना पसंद करते हैं। शारीरिक खेल, जिन खेलों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। जैसे कि दौड़ भाग करना, भाला फेंकना, कुश्ती करना, तो ये सब क्या होते हैं जिनमें शारीरिक जो है जिसमें शारीरिक क्रियात्मक कार्य ज़्यादा होता है। शारीरिक और क्रियात्मक कार्य ऐसे होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों को मांसपेशियाँ स्वस्थ होती हैं, उनके क्रियात्मक कौशलों में वृद्धि होती है, बच्चे का शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। तो शारीरिक खेल
के द्वारा भी मनोरंजन अथवा सक्रिय खेल यह वह खेल हैं कि जिनमें बालक को कम से कम शारीरिक गतिविधियां करके दूसरों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आनंद प्राप्त होता है। कि कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो बच्चा मतलब असक्रिय होता है उसमें और वो उससे उसका एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, जैसे कि संगीत सुनना, टेलीफिल्म देखना, कहानी पढ़ना, कॉमिक्स की किताबें पढ़ना, कार्टून फिल्म देखना, खेल का प्रदर्शन देखना, वीडियो गेम खेलना आदि। तो ये सब कार्य ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों की शारीरिक क्रियाशीलता तो इनमें कम होती है लेकिन उनका मनोरंजन होता है। तो गर्ल्स आज हमने बात की टाइप्स ऑफ प्ले। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।